प्रेजेंस में। आमीन। इस मीटिंग में मैं आपके साथ कुछ प्रोफेटिक बातें करने वाला हूं। मैं चाहता हूं आप खड़े रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी खड़ा हूं आपके साथ। हालेलुया। आप खुश हैं क्या? होने चाहिए। परमेश्वर का आत्मा पूरी दुनिया में जो काम कर रहा है, होने चाहिए आप खुश। अगले संडे अमेरिका में एक और ब्रांच की ओपनिंग है, उसका पोस्टर पहले हम देखेंगे। हालेलुया। इसके बाद ये कैलिफोर्निया में है ब्रांच, और इसके बाद फिर एक और पंजाब में ब्रांच होगी, उसकी ओपनिंग होगी। सुनो, अगर शैतान अपना काम कर रहा है तो परमेश्वर उससे बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी जो आपके साथ बहुत जरूरी हैं करने को। कलीसिया की आशीष का कारण था और है और रहेगा कि कलीसिया किस तरह से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के उस दर्शन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, उसको जिसके पास आप जाते हैं। कुछ माता पिता की आदत होती है, ओ वे फलाणिया दा मुंडा कितना चंगा, ओ वे फलाणिया दी कुड़ी कितनी चंगी। कुछ विश्वासियों की आदत होती है, जाते कहीं हैं, देखते कहीं हैं, और स्पिरिचुअल व्यभिचारी हैं वो। कुछ लोग शारीरिक व्यभिचारी होते हैं। एक पत्नी के अलावा भी उनकी एक और पत्नी होती है, घर में घर वाली बाहर वाली, जैसे फिल्मों में देखते हैं। कुछ कलीसियाएं भी ऐसी हैं, सुबह शाम कहीं, सुबह कहीं, फिर सुबह कहीं, फिर शाम कहीं, और उन्हें मालूम ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। उन्हें लगता है बस मैं बरकत लेने के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं, कभी इधर कभी उधर, और वो सारा पॉइंट मिस कर देते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। सुनो मेरी बात, आपको परमेश्वर ने जब बुलाया, जिस तरह आपकी फिजिकल फैमिली एक है, आपका एक ही बाप है, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे गाली निकाले चाहे प्यार करे, चाहे मां रोटी दे चाहे टांग दे, है वो आपकी मां और बाप ही, हाँ या ना? उसी घर में आपको लगाया गया परमेश्वर के द्वारा, और उसी घर में परमेश्वर ने आपको बढ़ाना और घटाना भी है। आपका बाप जिस दिन दिहाड़ी ना डाल के आए, जिस दिन तनख्वाह ना मिले, जिस दिन बिजनेस ना चले, तो आपका पड़ोसी आपका बाप नहीं बन जाता। उसी तरह से आत्मिक कलीसिया में भी परमेश्वर ने आपको एक जगह दी है, दो नहीं। कितनी दी हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं उधर भी जाता हूं, मुझे चुना है उधर भी जाता हूं, सुबह इधर, शाम को उधर खाना बनाने जाता हूं। धोबी का कुत्ता, ना घर का तो ना घाट का। ऐसा नहीं बनना। सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं? कारण यह है कि जब परमेश्वर ने मुझे चुना या उसने आपको चुना, तो उसने इसलिए नहीं चुना कि आप सिर्फ बरकत पा सकें। जब एक राजे के घर में एक प्रिंस का या प्रिंसेस का जन्म होता है, तो पहले से ही वो बरकत के अंडर हैं, वो पहले से ही बरकत उनके पास है। वो राजकुमार है, वो राजकुमारी है, तो बरकत के लिए उन्हें प्रार्थना करने की या रोने की या धोने की या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? दे आर ऑलरेडी प्रिंस एंड प्रिंसेस। वो पहले से ही राजकुमार है, राजकुमारी है। जब आप परमेश्वर में जन्म लेते हैं तो आप आशीष के हकदार बन जाते हैं। जब आप बपतिस्मा लेते, प्रभु को अपनी जिंदगी देते, पाप माफ करवाते हैं, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो जाते हैं, और परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरा होना शुरू होती है जब आप एक जीवित चर्च के साथ होते हैं।
तो वो आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने आपको एक फैमिली दी है, उस फैमिली के नीचे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और जो कोई व्यक्ति कलीसिया में अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझता, वो बाइबल कहती है परमेश्वर की योजनाओं में शामिल नहीं हो पाता और पूरी तरह से अपनी जिंदगी में 100 गुना फल नहीं ले आ पाता, और परमेश्वर की जो उसके जीवन में एक्चुअल मर्जी है वो कभी भी पूरी नहीं होती। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हाँ। और जिस तरह शारीरिक फैमिली एक है, उसी तरह आत्मिक फैमिली भी कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। अब मुझे यह समझने की जरूरत है कि अगर मेरी आत्मिक फैमिली एक है तो इसका मतलब उस फैमिली में मेरी जिम्मेवारियां भी होंगी। अगर मेरी जिम्मेवारी प्रार्थना करना है, जो हम 40 दिन रात की प्रार्थना कर रहे थे, शायद वो 7 दिन रात और हमने 7 दिन की और की हैं, लेकिन हम अभी उसे हम और कंटिन्यू करेंगे। आपकी प्रार्थनाओं का असर हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। उसे कंटिन्यू करते जाएंगे। अभी हम जब तक परमेश्वर का नेक्स्ट हमें उसका एक नई अगुवाई हमें नहीं आती, तब तक जो परमेश्वर ने बोला हम उसे करते रहेंगे। तो अगले कुछ दिन जो कलीसिया है, वो सुबह की प्रार्थना जो चल रही है फास्टिंग वाली, वो खामरा चर्च में इसी तरह से चलेगी। फास्टिंग आप शाम को 5 बजे लंगर से खोलेंगे और चले जाएंगे, और ये अभी कंटिन्यू जारी रहेगी। आपका जो खुदावन स्वर्ग में बैठा है, आपकी प्रेयर्स को सुन रहा है, उत्तर आएंगे और आप ब्लेस्ड होंगे। आमीन हो जाए ये बरकत आपके चर्च। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट संडे से जो सेकंड मीटिंग होगी वो हम ऑनलाइन करेंगे। आपको सिर्फ मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करने का ही अब फजल मिलेगा। तो मेक श्योर अगले संडे से आप सिर्फ मॉर्निंग मीटिंग में ही आए, क्योंकि सेकंड मीटिंग जो होगी वो ऑनलाइन होगी, क्योंकि ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में हैं, पूरी दुनिया में हैं। तो वो डिस्कनेक्ट ना हो, क्योंकि वो सुबह की मीटिंग वहाँ पे अटेंड नहीं कर सकते। और शाम को जो है, हम तो अंदर बैठे हैं, लेकिन जो पंजाब की ब्रांचेस हैं वो ऑलमोस्ट टेंट के नीचे, विदाउट टेंट भी हैं, ठंड में हैं। मौसम आपको मालूम है कैसा हो चुका है, तो हमने सबका ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट संडे से जो सेकंड मीटिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, ताकि आप उसे घर पे अटेंड करें, और जो फॉरेन के लोग हैं वो ब्रांचेस में आकर अटेंड करेंगे, और मैं उनके लिए लाइव यहां से मीटिंग करूंगा। क्वायर इसी तरह से रहेगी। हालेलुया। तो मेक श्योर मॉर्निंग की मीटिंग आप टाइम पर अटेंड करने पाएं। आने वाले टाइम में जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, अगर आप प्रार्थना में अच्छे हैं तो परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेगा कि तूने अपनी चर्च के लिए कितनी प्रार्थना की है। अगर आप फाइनेंस में अच्छे हैं तो वो आपसे पूछेगा कि तूने अपने चर्च में फाइनेंशियली क्या किया है। आप किसी गिफ्ट में अच्छे हैं तो परमेश्वर आपसे पूछेगा कि तूने अपने वरदान से, अपने अकाउंट के वरदान से, अपने सिंगिंग से, अपने साज से, अपने हर वो चीज जो तेरे पास है, तूने चर्च के लिए क्या किया। आप देख रहे हैं माहौल कैसा है। हाँ, एंड के दिन की निशानियां हैं। हाँ, है कि नहीं? कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, नफरत बढ़ेगी। बाइबल में ऐसा भी लिखा, कोई धर्म की बातें करेगा और तुम्हें मार देगा और ये कहेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो परमेश्वर का काम, इसका मतलब कहीं अधिक बढ़ रहा है। सुनो, 2018 आपकी जो कमिटमेंट थी, आपकी जो प्रेयर थी, 2020 में फिर वैसा नहीं चला। जब लॉकडाउन लगा और कोरोना सिर पे मंडराने लगा, मौतें होने लगी, आप प्रेयर में चले गए। जो नहीं भी करता था वो भी प्रभु प्रभु कर रहा था। वो टाइम निकला, अब एक नया टाइम आया और अब आप और प्रेयर में हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपको सुरक्षा की जरूरत है। हाँ, आप देखेंगे टाइम कैसे अंधेरे के बाद अंधेरा हो रहा है कि नहीं।
तो जो कमिटमेंट की जरूरत आज आपको है, मेक श्योर आप वो कमिटमेंट परमेश्वर के साथ करें। बुजुर्ग कहते हैं वक्त के साथ चलना, और वक्त हमें मालूम है आने वाले टाइम में बुरा बुरा बुरा, लेकिन आप चमकेंगे, मैं चमकूंगा, ये चलिचर चमकेंगे, इसमें कोई शक नहीं। आमीन। वो तेरे वैरियों के सामने, उनकी उपस्थिति में तेरे सामने मेज बिछाएगा और कोई अंधकार की शक्ति उस मेज को हिला नहीं सकेगी। हम वो समय देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, और देख रहे हैं। तुम फतेह पाओगे यीशु मसीह के नाम में हर एक एंगल से। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया। तो मेक श्योर जो वरदान आपके पास है वो परमेश्वर के काम आना चाहिए। हालेलुया। अगर आपके पास अच्छी सफाई भी आप कर सकते हैं तो चर्च में आओ, जो चीजें गंदी उन्हें साफ करो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप बैठकर प्रार्थना उपवास कर सकते हैं। अब वो समय चला गया जब आप उस तरह से चलेंगे परमेश्वर में जिस तरह आप 5 साल पहले चलते थे। अब वो समय नहीं। हालेलुया। पूरी दुनिया की कलीसियाएं आपकी ओर देख रही हैं। आप पर एक जिम्मेवारी है आगे लेके जाने की, बढ़ने की, आमीन, अगुवाई करने की। हालेलुया, हालेलुया। शैतान से कुछ हो नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा उससे। चाहता बहुत कुछ है वो करना, पर उससे हो नहीं रहा। जब उसने बेदारी को देखा, जब उसने देखा कि इस तरह की बेदारी पंजाब में आई, इस तरह से लोग जो हैं वो पंजाब में बचे, इस तरह से सुसमाचार फैला जो पहले कभी नहीं हुआ था, उसको अच्छा नहीं लगा। सुबह मैंने मीटिंग में बताया था, लोग बोलते हैं कि बाइबल में शोध हुई हैं, गलतियां निकाली जाती हैं हर थोड़े थोड़े दिन बाद। सुना है आपने कि नहीं सुना? कहते बाइबल में शोध होती हैं। जी, बाइबल कंप्लीट नहीं है, बाइबल में गलतियां हैं। जब आपको नॉलेज नहीं होती तो आप इस तरह के अनपढ़ों के जैसे बात करते हैं। बाइबल लिखी गई यूनानी और इब्रानी भाषा में। इब्रानी भाषा इतनी बड़ी है कि दुनिया की कोई भी भाषा उसको अपने आप में समा नहीं सकती। इब्रानी भाषा है 100 लीटर, और जब 100 लीटर पानी को 65 लीटर पानी में की बाल्टी में डालना हो तो वो नहीं डलेगा, वो बाहर आ जाएगा। इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में अगर आप पढ़ेंगे बाइबल तो उसमें लिखा, परमेश्वर ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो वो कौन सा प्यार था? फिलियो, भाइयों वाला प्यार। लेकिन हिंदी में क्या लिखा? प्यार। पंजाबी में क्या लिखा? प्यार। एक पति पत्नी वाला प्यार है। जब वो बाइबल लिखती है तो वो फिलियो, वो अलग तरह का प्यार है। एक प्यार है अगापे, परमेश्वर से अनकंडीशनल पवित्र प्यार। लेकिन हिंदी पंजाबी उसे प्यार लिखती है, सभी प्यार को प्यार लिखती। लेकिन यूनानी और इब्रानी में अलग अलग प्यार के अलग अलग शब्द हैं। और जब बाइबल को ट्रांसलेट किया जाता है किसी दूसरी भाषा में, वो हिंदी हो, पंजाबी हो, वो इंग्लिश हो, वो दुनिया की जितनी भाषाएं वो हों, तो किसी भी भाषा में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको पूरी तरह से समा सके। तो उस टाइम जो भी अवेलेबल शब्द होता है वो उसे लिख देते हैं। लेकिन बाद में जब उससे अच्छा शब्द वो ढूंढ लेते हैं तो फिर वो उस शब्द की जगह वो शब्द प्रयोग कर लेते हैं, हिंदी पंजाबी इंग्लिश वाले। तो फिर बाद में वो क्या बोलते हैं कि बाइबल में क्या हुआ? शोध हुआ। बाइबल में एक बार भी शोध नहीं हुआ, ना होगा कभी भी। वो तुम्हारी भाषा का शोध हुआ है, बाइबल का शोध नहीं हुआ। वो तुम्हारी भाषा वालों ने शोध किया है अपनी ट्रांसलेटेड बाइबल में, ओरिजिनल बाइबल में नहीं, जो कि इब्रानी और यूनानी में लिखी गई थी।
यीशु मसीह ने कहा बाइबल इतनी पक्की है, प्योर है और परफेक्ट है कि बाइबल का एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। हालेलुया। वो वचन जो बाइबल में 2700 साल पहले लिखे गए, जो वचन बाइबल में 2600 साल पहले लिखे गए, वो आज भी फलिश्ती देश में पूरे हो रहे हैं, इजराइल के आसपास पूरे हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हो तो एक एक जगह का नाम है जो खंडर हो जाएगी, एक एक जगह का नाम है जिसका विनाश होगा, एक एक ऐसे शहर का नाम है जो खाली हो जाएगा, और वो वैसा ही लिखा है जैसा आज हो रहा है। आज क्या बात करते हो तुम लोग, तुम्हें बाइबल का ए भी मालूम नहीं है। हालेलुया। वो इतनी पक्की और इतनी श्योर और इतनी प्रोफेटिक है कि तुम्हारे ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं है। वो कल की बात नहीं करती कि कल तुम्हारे फलाने ने क्या किया, वो फ्यूचर की भी बात करती है, वो पास्ट, वो प्रेजेंट, वो फ्यूचर की बात करती है। यूएई में, जहां दुबई है, जहां शारजा है, यूएई देश, यूनाइटेड अरब एमिरेट, वहां पर एक 1500 साल पुरानी चर्च मिली है खुदाई के दौरान, एक मुस्लिम देश में 1500 साल पुरानी। यीशु मसीह ने जिस घड़ों में दाखरस को बनाया था, वो घड़े आज भी मौजूद हैं। जिस कपड़े को डाल के क्रॉस पे चढ़े थे, वो आज भी मौजूद है। केरला में चले जाओ, जिस चर्च में मैं गया था, वहां पतरस के हाथ की हड्डी, उंगली की हड्डी वहां मौजूद है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, बाइबल जैसा प्योर श्योर और कोई नहीं है दुनिया में। हालेलुया। और ये आज भी काम करता है आपकी जिंदगी में। ये आपको पास्ट की बातें बता बता के आपको पंप नहीं करता, वो आज की बात आज आपको ब्लेस करता है, आज आपको डिलीवर करता है, आज आपको चंगा करता है। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तो अगले संडे से हम ठंड का थोड़ा मजा लेंगे घरों में बैठ के। आमीन। और अगले संडे मॉर्निंग एक मीटिंग होगी और शाम को सिर्फ फॉरेन वालों के लिए ऑनलाइन मीटिंग होगी, लेकिन आप उसे घरों में अटेंड कर सकते हैं और आमीन आमीन बोल सकते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। अगले संडे हमारे पास कैलिफोर्निया ब्रांच नाल साथ ऐड होगी। दुबई ब्रांच, आज जितने लोग वहां आए थे एक्स्ट्रा हो गए। उसको मालूम नहीं था भाई को क्या करना है। आज जितने लोग बुलाए उससे भी ज्यादा थे वहां पे। परमेश्वर हर तरफ कार्य कर रहे हैं, हर तरफ। कोई ब्रांच ऐसी नहीं, कोई सिटी ऐसी नहीं, कोई स्टेट ऐसी नहीं जहां खुदावंद काम नहीं कर रहा। आमीन। अगले कुछ दिन उसी तरह से, जब तक आपको अनाउंसमेंट नहीं होती, हम फास्टिंग प्रेयर को जारी रखेंगे और आप लोग प्रार्थना में रहेंगे। आमीन। मेक श्योर आप हफ्ते में दिन निकाल के आए, चाहे 12 बजे पहुंचे, 2 बजे पहुंचे, नहीं तो एक समय ऐसा भी रखें जहां आप सुबह 9 बजे ही पहुंचे, आकर प्रेयर करें, फास्टिंग करें। जब प्रेयर और फास्टिंग की जरूरत है तभी जरूरत है, जब इवेंजलिज्म जरूरत होगी तब हम वो चले जाएंगे। लेकिन जो काम परमेश्वर हमें दिखा रहा है उसी में हमारी बरकत है, क्योंकि आप उस फैमिली में बोए गए हो, खुदा के परिवार में बोए गए हो, लगाए गए हो, जन्माए गए हो, ताकि आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर सकें और परमेश्वर आपको बरकत दे सके और आशीष दे सके। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं उस बरकत के लिए, उस आशीष के लिए? अगले संडे से जब एक मीटिंग होगी, आपको तैयारी के साथ आना है, क्योंकि हम मास प्रेयर थोड़ी और लंबी कर पाएंगे, हीलिंग सेशन और लंबा कर पाएंगे। अंधों को, लंगड़ों को अपने साथ लेते आना, बीमारों को लेते आना, जस्ट जो भी मिले लेते आना। आमीन, आमीन। आप तैयार हैं? तैयार है खुदावंद के कामों को देखने के लिए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए, जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसे पूरा करने के लिए? आप बरकत को पाएंगे, परिवारों समेत बरकत को पाएंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं मिस्र में क्या हुआ? मिस्र में जब वो बढ़ने लगे तो राजा ने सोचा ये तो बढ़ने लग गए, इन्होंने कुछ करो भी।
तो बाइबल कहती उन्होंने मिस्रियों को दुख देना शुरू किया, इजराइलियों को दुख देना शुरू किया। उन्हें लगा कि हम इन्हें दुख देकर दबा लेंगे। इजराइलियों को समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक से एक नया प्रेशर क्यों, ये नया शैतान कहां से खड़ा हो गया। शैतान सब बातें नहीं जानता। उसे ये नहीं मालूम कि आपकी रसोई में कौन सी सब्जी पक रही है, पर उसे ये मालूम है कुछ पक जरूर रहा है। सुनो, उसे ये तो नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। इस तरह आपके सामने बहुत दूर से जब आप किसी अंधेरे जगह पे खड़े हों और एक लाइट, एक व्हीकल आपके सामने आए रोशनी से भरा हुआ, आपको ये तो मालूम है कि कुछ मेरे सामने व्हीकल आ रहा है, पर आपको ये नहीं मालूम ये ट्रक है कि बस है कि बाइक है कि कार है कि जस्ट दो बच्चे टॉर्च के साथ आगे आ रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम। अब उन्हें लगता था कि उन्होंने इजराइलियों को दबा लिया, अब ये बड़े नहीं होंगे, अब ये बढ़ेंगे नहीं। जबकि परमेश्वर एक बड़ा काम करने के लिए तैयार था। वो उनको बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि राज और छुड़ाने के लिए तैयार था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। शैतान को जब आपने राज्य करना हो, स्पिरिचुअली बढ़ना हो, कैप्चर करना हो चीजों को, उसको स्मेल आती है, उसको दिखता है, पर कंप्लीट नहीं। उसको यह मालूम हो जाता है कि कुछ रोशनी मेरी ओर आ रही है और वो प्रोएक्टिव होकर काम करना शुरू कर देते हैं और पकड़ना और दबाना शुरू करता है ताकि मैं वो काम ना कर सकूं। पर मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये प्रोफेटिक दे रहा हूं कि शैतान कुछ भी कर ले, मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लड वॉश होता हुआ, खुदा के लहू से रंगता हुआ, पवित्रताई में लोगों को चलता हुआ देख रहा हूं, उस गिनती में जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की है। हालेलुया। इंडिया टुडे में एक लेख छपा जहां बताया गया कि पंजाब में 65,000 पास्टर्स हैं। उन्होंने स्टडी किया पूरे पंजाब को। कितने हजार? 65,000 पास्टर्स। यही हमारे लिए इतना है कि हम कल आराम से, पहले कल एंजॉय करें, कल खुदाबंद में इसी बात के लिए, कल आनंद मनाएं इस बात के लिए। कल लंगर में दाल मत खिलाओ जब फास्टिंग खोलनी, कल पनीर की सब्जी बनाओ जरा। तो कल एंजॉय करते हैं कि पंजाब में 65,000 मजदूर हैं हमारे। कुछ हमसे सहमत हो ना हो, हमें तभी भी खुशी है। 65,000। एक पास्टर के पास अगर 100 लोग भी हों तो 65 लाख बनते हैं। जस्ट 100। जस्ट 100। 2500 से 3,000 पास्टर सिर्फ इस चर्च का है जो मेंटरशिप के नीचे हैं, और वो जो उनकी मेंटरशिप के नीचे हैं। इमेजिन करो 3,000 पास्टर्स। एक पास्टर के पास 100 भी हों, जबकि 100 नहीं है, कईयों के पास 10,000 भी हैं, 5,000 भी हैं, 8,000 वाले लोग भी हैं। इमेजिन करो एक पास्टर 65,000 गिनती उन्होंने बना के सबमिट की है और पूरा लेख छापा है इंडिया टुडे में। अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। 14 नवंबर का वो लेख है। मुझे मालूम है 14 अभी आई नहीं, लेकिन वो 14 नवंबर का ही लेख है, आप उसे पढ़ेंगे, वो आ चुका है। हालेलुया। उस लेख में बहुत प्रशंसाएं की गई हैं, तो पढ़ना जरूर। हालेलुया। आपको क्या लगता है, शैतान को अच्छा लग रहा है? उसे मालूम है
उसे मालूम है कि जो रोशनी पीछे आ रही थी, मैंने उसे बांधने की कोशिश की, पर वो रोशनी उसके ऊपर चढ़ जाएगी, आप देखना। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इजराइलियों को बांध कर नहीं रखा जा सकता। ये कौम ऐसी है, हम स्पिरिचुअली इजराइली हैं। हमारा युद्ध शैतान के साथ है। कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती सुसमाचार फैलाने से। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है चर्च। हालेलुया। जब आपको ऐसा लगता है कि परसिक्यूशन आ गई, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, एक विनती करता हूं, उस परसिक्यूशन को मत देखा जाए, उसके आगे आने वाली बेदारी को देखा जाए जो तैयार है। उसके आगे आने वाले ग्लोरियस फ्यूचर को देखा जाए जो आप देखने वाले इस जगह, इस लोगों में। ओह आमीन। ऊंचा चाहिए इस देश के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये ऐसा टाइम है जहां परख भी होगी कि कौन अपने परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, कौन बोला और कौन मुंह में बादाम डाल के चुप कर गया जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी तैयार हो चुकी है, उसकी वेबसाइट बन चुकी है, एवरीथिंग रेडी। जिस दिन खुदा ने कहा उस दिन लॉन्च हो जाएगी 10,000 पास्टर्स के साथ। तो उसमें 10,000 पास्टर्स शामिल होंगे उस कमेटी में। फॉरेन में भी शामिल होंगे। फॉरेन के लोगों को, कनाडा में खासकर मैं लोगों को हिला के आया हूं। वहां वो एक सबसे बड़ी रैली करेंगे, एक सबसे बड़ा शोभा यात्रा निकालेंगे। अगर वो पूरी तरह से तैयारी करते हैं तो मैं भी वहां पे जाऊंगा इस दिसंबर में, खुदावंद के नाम को महिमा देने के लिए। मैं जानता हूं परमेश्वर बहुत सी चीजों को कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मेरे ऑफिस से ऑयल लेके आओ और सेम ब्रांचेस में और सेम उसी तरह से सब फॉरेन ब्रांचेस में भी उस ऑयल को हम अप्लाई करके प्रेयर करेंगे। अगले 5 मिनट में आपके लिए प्रेयर करूंगा। आप खुदाबंद से बेदारी को, खुदाबंद से मस्से को, खुदाबंद से अभिषेक को मांगेंगे।